नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा भगवान श्री गणेश जी का विवाह। जब माता तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया कि तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी, तो उसके पश्चात भगवान गणेश गंगा तट छोड़कर बद्रीनाथ के समीप जाकर अपनी तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात जब और देवतागण के विवाह होने लगे तो भगवान गणेश जी को भी अपने विवाह की चिंता होने लगी। यह कथा बहुत ही रोचक है क्योंकि श्री गणेश जी का विवाह बड़े ही रोचक तरह से हुआ था। तो चलो करते हैं अपनी कथा शुरू। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार अपने शरीर को लेकर गणेश जी बेहद परेशान रहते थे। भगवान गणेश जी का सिर हाथी का था और एक दांत टूटा हुआ था, जिस वजह से वह अपने विवाह के लिए परेशान रहते थे। जब उनका विवाद भगवान परशुराम से हुआ तो युद्ध में उनका एक दांत भी टूट गया, इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। इन 2 कारणों से उनसे कोई भी देवकन्या विवाह के लिए तैयार नहीं थी। इस बात से अमूमन गणेश जी नाराज रहा करते थे और जब किसी अन्य देवता का विवाह होता तो उन्हें किसी न किसी तरह कष्ट पहुंचाते। इस कार्य में उनका चूहा भी साथी होता। वह विवाह के मंडप में जाकर उसे खोखला कर देता और इस तरह विवाह में किसी न किसी तरह विघ्न हो जाता। सारे देवता इस बात को लेकर परेशान थे। सभी देवता परेशान हो गए और वह शिवजी भगवान के पास गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने सलाह दी कि देवगण, आपको इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तब वह योग में लीन थे, लेकिन कुछ देर बाद योग बल से 2 कन्याएं अवतरित हुई, जिनके नाम ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि रखे। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी भगवान गणेश के पास पहुंच गए और कहा वह उन्हें शिक्षा दें। भगवान गणेश जी तैयार हो गए रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देने के लिए। अब जब भी चूहा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना लाता तो रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान किसी और बात में बांटने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती। तो इस तरह भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ बातों में लग जाते और विवाह संपन्न हो जाते। इस तरह विवाह भी निर्विघ्न होने लगे। एक दिन चूहा आया और उसने देवताओं के निर्विघ्न विवाह के बारे में बताया। तब गणेश जी को सारा मामला समझ में आया। गणेश जी के क्रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है, मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। प्रभु भगवान गणेश, क्या आप इनसे विवाह कर लेंगे? तो भगवान गणेश जी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं रिद्धि और सिद्धि से विवाह करूँगा। इस तरह रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी से गणेश जी का विवाह हो गया और फिर बाद में गणेश जी के 2 पुत्र हुए जो शुभ और लाभ के नाम से हैं। ये थी हमारी आज की कथा, जिसमें बहुत ही रोचक तरह से भगवान गणेश का विवाह हुआ। ये आपको कैसी लगी कमेंट्स में
ज़रूर बताएं। जय श्री गणेशा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।